अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर जोक्स चैनल में आपको खुश आमदीद। एक दफ़ा पप्पू अस्पताल गया तो देखा कि वहाँ एक लड़की रो रही थी। पप्पू ने लड़की से पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर पप्पू भी रोने लगा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? एक सरदार दुकान से पैम्पर लेने गया। वहां जाकर नाम भूल गया और दुकानदार से बोला, बच्चे पर चढ़ाने वाली केसिंग दे दो। एक लड़की पार्क में बैठी सरदार को देखे जा रही थी। सरदार ने तंग आकर पूछ ही लिया, आप क्या तलाश कर रही हैं? लड़की शर्माते हुए बोली, अपनी जिंदगी के लिए हम सफर तलाश कर रही हूँ। सरदार ने पूछा, नहीं मिला? लड़की ने कहा, नहीं। सरदार बोला, बाजी इस तरह करो, इतवार बाजार से पता करो, वहां से हर चीज मिल जाती है। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था, इसीलिए इसे ज्यादा चोटें आईं। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाईजान, जहां दरख्त नहीं होते वहां आप बस कैसे रोकते हैं? एक खातून ने अपनी पड़ोसन से किताब मांगी। हमसाई ने कहा, मैं अपनी किताब किसी को नहीं देती, जिसको पढ़नी हो यहाँ आकर पढ़ ले। कुछ दिन बाद हमसाई को झाड़ू की जरूरत पड़ी। उसने खातून से झाड़ू मांगा। खातून ने कहा, मैं अपना झाड़ू किसी को नहीं देती, जिसको झाड़ू देना हो वो यहाँ आकर दे जाए। एक सरदार बस में बैठा कहीं जा रहा था। बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन सरदार बच गया। अब सरदार हर बंदे का मुंह पकड़कर शनाख्त कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ, उसके पास मेरे 20 रुपए बकाया हैं। दुकानदार ने एक सरदार से कहा, मच्छरों के लिए ये पाउडर ले जाओ। सरदार ने कहा, ना जी ना, मच्छरों को इतना फ्री नहीं करना चाहिए। आज पाउडर दे दिया तो कल बॉडी स्प्रे भी मांगेंगे। एक सरदार के दोस्त की बीवी मर गई। सरदार दोस्त के पास अफसोस करने के लिए गया और बोला, बड़ा दुख हुआ तेरी बीवी की मौत का सुनकर। वैसे हुआ क्या था उनको? दोस्त बोला, गोली लगी थी माथे में। सरदार बोला, शुक्र है कहीं आंख में नहीं लगी, नहीं तो आंख जाया हो जाती। सरदार ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा और उन 25 में 75 रुपए और डालकर 100 रुपए का मोबाइल बैलेंस करवा लिया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया है? सरदार ने कहा, 75 का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 रुपए सदका गवर्नमेंट को चला गया, हिसाब बराबर। नौकरानी मालकन से, आज के बाद मैं आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। मालकन ने पूछा, वो क्यों? नौकरानी ने कहा, आपके कपड़े पहनने के बाद साहब आपके धोखे में मेरे पास भी नहीं आते। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर पठान से, वेयर इज अबू दहबी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी, वहीं थोड़े फासले पे अबू दबी। एक आदमी काफी देर से खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। एक पागल उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब, आप स्टार्ट नहीं हो रहे, तो क्या मैं धक्का लगा दूं? एक पठान बहुत कमजोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए तो लड़की के भाई ने पठान को देखा। वो खड़ा होकर बोला, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को दिखा दो। पप्पू दुकानदार से, अंकल, मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ बेटा है क्रीम। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं? मैं आपको देख के डर जाता हूँ। दो पठान एक घर में चोरी करने के लिए चले गए। एक पठान ने घर में छलांग लगाई तो बर्तनों के ऊपर गिर गया और मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊं। और फिर छोटे भाई ने छलांग लगाई तो वो भी बर्तनों के ऊपर गिर गया। घर वाले जाग गए
और उन्होंने पूछा कौन है। पठान बोला, मैं छोटी बिल्ली। पप्पू ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया तो प्रोफेसर साहब ने पहले दिन लेक्चर देते हुए कहा, देखो मुंडियो, कुड़ियां दे हॉस्टल ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਛੇੜਨ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। तीजी वाड़ी छेड़न ते 300 रुपये जुर्माना होएगा। ये सुनकर पप्पू सीट से खड़ा हुआ और प्रोफेसर साहब से पूछा, प्रोफेसर साहब, ये वारी वारी दी गल छड्डो, साडे नाल पूरे साल दा रेट मुका लवो। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं ते तेरा दादा सारा उधड़ जाना ही। एक यूट्यूबर को सजाए मौत सुनाई गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस फौरी मिलती रहें। पिछले जमाने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए, घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। जो अब वाले मेहमान आते हैं वो तो सबसे पहले यही कहते हैं, भाई वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा, तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। सरदार, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। सरदार रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोला, मेरा दादा मरा था, मैं तो नहीं रोया और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार बोला, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। एक मियाँ और बीवी सोफे पर बैठ के माल्टे खा रहे थे और बीवी मोबाइल चला रही थी, जबकि उसके शोहर का मोबाइल किचन में चार्जिंग पे लगा हुआ था। अचानक से किचन में उसके शोहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। शोहर ने मैसेज टोन की आवाज सुनते ही सोफे से छलांग लगाई और किचन में मैसेज देखने के लिए भागा। जैसे ही मोबाइल उठा के मैसेज देखा तो वो मैसेज उसकी बीवी ने उसकी तरफ भेजा था कि वापसी पर नमक लेते आना, बगैर नमक के माल्टे खाने का मजा नहीं आ रहा। जिन बोतल से बाहर निकलकर बोला, कोई हुक्म मेरे आका। आका बोला, तुम ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना मानना और दिल से उसकी इज्जत करना शुरू कर दे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त चला गया जब हम पर लतीफे बना करते थे। एक आदमी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपए का देसी घी मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब क्या बात कर रहे हैं, देसी घी 1500 रुपए किलो है। उस आदमी ने बड़े रोब से कहा, आप नोट भी तो देखें, कड़कना है और पूरे 100 रुपए का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा, फिर तू मैनू 100 रुपया होर दे, मेरे कारोबार विच अद्धी अद्धी पार्टनरशिप कर ले। बीवी खामन से, आप मुझे प्यार नहीं करते। खामन, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि कितना प्यार करता हूं तुमसे। बीवी बोली, कोई मिसाल दें। खामन बोला, अच्छा समझो कि मैं एक मोबाइल हूं और तुम उसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से बोली, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामन दिल में बोला,
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਸ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਸਿਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। एक अंग्रेज साइंसदान पाकिस्तान की सैर को आया। जाते वक्त उसने एक दुकान पर जलेबी बनती देखी। देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे गोल कैसे हो जाती है, और फिर ये कि इसके अंदर शीरा भी है। आखिर ये इसके अंदर कैसे गया। उसने 1 किलो जलेबी पैक करवाई और साथ लेकर अपने मुल्क पहुंचा। अपने मुल्क पहुंचकर वो जलेबी लेकर अपनी लिबार्ट्री पहुंचा और अपने सीनियर साइंसदान को दिखाया कि इस पर रिसर्च करें, आखिर जलेबी के अंदर शीरा कैसे आया। इस पर सीनियर सियासतदान ने गुस्से से अपनी दराज खोली और इसमें से एक समोसा निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, मैं 5 सालों से इस समोसे पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके अंदर आलू कैसे आया, और अभी तक पता नहीं लगा पाया, और तू एक नई परेशानी ले आया है। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज मौसम खराब की वजह से गौते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा उसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रिक्शा चलाता था। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांडें होती हैं। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसूरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि सास ही ना हो। औरत अपने शौहर की कब्र पर रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं क्या करूं। कब्र से घुटी घुटी सी आवाज आई, मैं मर गया हूं, सऊदी अरब नहीं गया। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं। शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर, क्या सूफी कोई इंपोर्टेड कंपनी है। शेख, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। लड़की अपने आशिक की कब्र पे रो रही थी। मौलवी ने पूछा, क्यों रोती हो। लड़की बोली, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा, मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की बोली, हरामदिया, ए चुम्मी ए, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। एक आदमी की बीवी को उनके अपने ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा, भाई, मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है। ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने दिलो जान से उनकी खातर तवाज़ा की। 4 दिन बाद जब मेहमान चले गए तो बीवी ने शोहर से पूछा, क्यों जी, वो आपके कौन से रिश्तेदार थे। ये सुनते ही मियाँ बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश ठिकाने आने पर बोले, मैं तो समझ रहा था कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक शख्स इमारत की चौथी मंजिल पर कमरे में पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सामने बैठे हुए शख्स से कहा, डॉक्टर साहिब, मुझे दमे की शिकायत है, सांस फूल जाता है, थोड़े से काम से दिल धक धक करने लगता है। कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा, वर्जिश कीजिए और अच्छी सी ऐनक लगवा लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर निचली मंजिल पे है, मैं तो वकील हूँ। औरतें रंग गोरा करने वाली क्रीम, फेशियल, क्लींजिंग स्टीम और 4,000 खर्च करने के बाद जाके कुछ देखने के काबिल होती हैं। मर्द एक दफा साबुन से मुंह धो ले तो 4 दिन लिश्कारे नहीं जाते।